पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे Xiaomi EU का एक लेटेस्ट अपडेट आया है और ये बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है एज कम्पेयर टू द स्टॉक ओएस। जी हाँ, लोग स्टॉक ओएस से ज़्यादा इसे प्रीफर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आपके लिए यहाँ पे एक नया अपडेट देखने को मिला जो कि 2.0.106 का है और मैं आपको बताऊँगा कि इस अपडेट में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस और बाकी अदर रिजल्ट्स वगैरह, ताकि आपको आइडिया लगे कि ये अपडेट जो आया है आपको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं। क्योंकि ये एक तरीके से कस्टम ओएस जैसा ही हो जाता है, क्योंकि जब भी इसका कोई अपडेट आता है आपको फुल पैकेज ही इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑफिशियल जैसा नहीं है कि स्मॉल पैकेज में काम आपका बन जाता है, ओटी अपडेट वगैरह हो जाता है, वैसा नहीं है। तो चलिए चेकआउट करते हैं हर एक सिंगल डिटेल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। पोको F7 एक ऐसा डिवाइस है कि इसमें कोई भी ओएस डालो ना हाइपर का, वो हमेशा स्मूथ ही रहता है। तो हर बार ये कहना कि भाई ये ओएस काफ़ी स्मूथ है, थोड़ा सा और सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से ये सारी चीज़ें स्पेक्स मिलती है इस फ़ोन की ना, कोई भी ओएस डालो काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म करता है और ये भी काफ़ी मक्खन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो नो डाउट सही है एनिमेशन वगैरह और बाकी अदर चीज़ों के अंदर। जहाँ पे वर्जन 2.0.216 देखने को मिल जाता है और लेटेस्ट अपडेट में आपको नया सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा जो कि 10 मंथ का है। अच्छी बात है, चाइना बेस्ड होता है हमारा EU का हर बार का, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक हाइब्रिड रोम है, तो बैट फाइल रन करके आप डाल सकते हो या फिर साइड लोड का मेथड भी फॉलो कर सकते हो। प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सेटिंग के अंदर वही हर बार की तरह स्प्रिंग एनिमेशन मिलता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से यहाँ पे काम करता है। ऐप्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे एप्स लॉक वगैरह मैंने लगाया था, तो एप्स लॉक हमारे यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैमरा हमारा प्रॉपर तरीके से वर्किंग रहता है, कोई भी इशू आपको नहीं मिलता है कैमरे से रिलेटेड। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे जो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है कि जब आप यहाँ पे एप्स लॉक यूज करते हो गैलरी के अंदर और कैमरे के अंदर यहाँ पे इन करते हो, तो यहाँ पे दिखाते हुए आपने कोई भी फोटो ही नहीं क्लिक किया है फर्स्ट टाइम आप क्लिक करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे कैमरा जो गैलरी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। रीजन है कि यहाँ पे लॉक्ड लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कई सारे फोटोज मैंने क्लिक किए थे, तो ये चीज़ है जो कि मे भी आपको लगे कि भाई मैंने कैमरा यूज ही नहीं किया है, इसलिए मैंने ये आपको बताया ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। क्योंकि आज के टाइम पे लोग डाउट्स ज़्यादा करते हैं, ट्रस्ट कम करते हैं, तो इसलिए ठीक है। बाकी यहाँ पे कंट्रोल सेंटर वगैरह ओपन एंड क्लोज करते हो, यहाँ पे कोई भी लैग स्टेटस देखने को नहीं मिलता, ये चीज़ सही है। वॉल्यूम पैनल जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो हल्का सा तो भाई यहाँ पे बिहेव करता ही है, क्योंकि HyperOS 2 और उससे पहले के जितने भी HyperOS के अपडेट है सभी में ये प्रॉब्लम रहता है और ये हर जगह आपको देखने को मिलता है, चाहे आपका चाइना हो, स्टॉक हो या मोड हो। जब भी आप फर्स्ट टाइम वॉल्यूम पैनल को निकालोगे ये थोड़ा सा बिहेव करता है अजीब सा, उसके बाद ये सही तरीके से काम करता है, क्योंकि हाइपर का ये नेचर है, जो कि HyperOS 3 में मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया है। तो यहाँ पे भी ये फिक्स हो जाएगा 3 के साथ। बाकी मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिलता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे, कोई इशू की बात नहीं है। साथ साथ यहाँ पे बेसिक सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है जो कि आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ऑफिशियल में जो कि ऑफिशियल HyperOS है उसमें ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता, सिर्फ उसी लॉन्चर में ही मिल जाता है। बाकी फ्लोटिंग विंडो और बाकी कॉमन से सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। बैटरी के अंदर यहाँ पे आप चार्जिंग बूस्ट कर सकते हो और आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, जो कि ऑफिशियली नहीं दिया गया। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है। साउंड के प्रोफाइल में कुछ भी नया नहीं है। होम लॉन्चर भी यहाँ पे आपका सिस्टम लॉन्चर है, ना कि पोको लॉन्चर है, और यहाँ पे भी कुछ नया ऐड नहीं करा गया है। सब कुछ यहाँ पे आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा चलो ओवरऑल ठीक है, और सिस्टम लॉन्चर का कुछ अलग एडवांटेज होता है पोको लॉन्चर के कंपैरिजन में, और वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम आते हैं वापस सेटिंग के अंदर, तो नोटिफिकेशन एरिया में वही 2.2 वाले फीचर्स आपको मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन साइड में एक ऑप्शन मिलता है जो कि एक्सपैंड टॉप नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। बाकी नोटिफिकेशन हिस्ट्री वगैरह आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, कैरियर लेवल वगैरह है, बाकी अदर ऑप्शन आपको मिल जाता है। और अनदर यहाँ पे लॉक स्क्रीन में यहाँ पे कस्टमाइज शॉर्टकट्स वगैरह जो कि सिमिलर ही है, पावर मेनू एक्सेस वगैरह। साइड पैनल का है, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे लॉन्च कैमरा और पॉकेट मोड वगैरह भी आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको डायनेमिक वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप यूज कर पाओगे। AOD में आपका टाइमिंग अनलॉक रहता है, तो आप 10 सेकेंड रखो या ऑलवेज रखो, या टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाहते हो। वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मोड पे क्लिक करके आप इसके थीम स्टोर पे जाके जितना चाहो उतना, जैसा चाहे वैसा, जो भी अच्छा लगता है वो AOD डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। और ये देखने में मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बाकी HyperOS का वही कस्टमाइजेशन है 2.2 वाला लॉक स्क्रीन पे,
बाकी नए कस्टमाइजेशन तो आपको HyperOS 3 के साथ ही देखने को मिलेगा, तो वो तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी के टाइम पे जो कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो और ये हमारे प्रॉपर तरीके से काम करता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। बाकी यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलता क्योंकि ये काफ़ी हद तक क्लोज टू ऑफिशियल जैसा ही रहता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे ऑफिशियल के कंपेरिजन में थोड़ा बेटर मानते हैं क्योंकि ब्लॉटवेयर फ्री रहता है और बाकी अदर चीज़ें भी रहती है। कुछ चाइना का भी यहाँ पे आपको जो फील एंड बिहेव देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आइकन एनिमेशन वगैरह अनलॉक तो मिलता ही है। अब रही बात भाई कि यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं और परफॉर्मेंस वाला जो पार्ट है आपको पसंद आने वाला है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको इतने ही सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप मिलते हैं और बाकी यहाँ पे आपको यही वॉलपेपर मिलेगा, नीड के हिसाब से आप अपना डाल सकते हो। साथ साथ कैमरा वगैरह मैंने चेक किया, सही है। चार्जिंग 4 मिनट में जो 15% गया, अच्छी बात है। 9 मिनट में 25% गया है। स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 84 के बाद मॉर्निंग में आता है 81, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि 8 hours 39 यानी 40 मिनट के आसपास का टाइमिंग है। और इसमें मैं कोई सा भी OS क्यों ना डाल लो, किसी भी रीजन का हो या कोई मोड वगैरह हो, सभी में मुझे 3% का ही बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है, चाहे मेरा सिम कार्ड डला हुआ हो या फिर निकला हुआ हो। ये चीज़ मुझे थोड़ा अजीब सा लगा है, लेकिन हाँ हमेशा 3% ही मुझे मिला है। आपका कितना मिलता है आप कमेंट करना। बाकी यहाँ पे है हमारा CPU टोटल, जो कि 5,48,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,32,000 है, 84 का परसेंटेज है और ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट आपको दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे AnTuTu स्कोर ओवरऑल काफ़ी अच्छा है क्योंकि V11 में हमेशा इसी टाइप का आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे 6% का बैटरी ड्रॉप और 0% का बैटरी यहाँ पे टेम्परेचर गेन किया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको Geekbench काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलता है ऑफिशियल स्टॉक के कंपेरिजन में, क्योंकि स्टॉक पे हमारा यहाँ पे 64 नहीं आता, हमेशा 61 62 ही रहता है, लेकिन ये 64 गया है और सिंगल भी बेटर आया है, जो कि सिंगल कई बार थोड़ा सा डाउन रहता है स्टॉक पे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देता है हमें। अनदर यहाँ पे गेमिंग में आपको वही ऑफिशियली 90 APS मिलता है, पता नहीं कब इस पे जो मिलेगा बाकी अदर, लेकिन अभी के टाइम पे तो भाई यही आपको देखने को मिलता है। तो भाई ऐसा क्यों है, बाकी तो जितने भी डिवाइस लॉन्च हुए इस प्राइस पॉइंट पे सभी में 120 पे कब का आ गया है, लेकिन पोको वाले ही काफ़ी ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं इस मामले में। बाकी यहाँ पे आपको L1 का सपोर्ट, डॉल्बी विजन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। फोटो स्टोरेज भी यहाँ पे अनलॉक नहीं मिलता, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे ही कहा है, ये काफ़ी हद तक क्लोज टू ऑफिशियल जैसा रहता है। तो आपको ये सारे फीचर्स चाहिए तो इसे रूट करो और अनलॉक कर लो मॉडल वगैरह डाल के, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती है। अब रही बात कि क्या ये अपडेट हमारे ऑफिशियल स्टॉक से बेटर है या नहीं, तो भाई ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइप के यूजर्स हो, क्योंकि बहुत सारे लोग Xiaomi EU को बेटर मानते हैं हमारे ऑफिशियल स्टॉक के कंपैरिजन में और बहुत सारे लोग ऑफिशियल स्टॉक ही यूज करना प्रीफर करते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो और क्या नहीं करते। लेकिन हाँ ओवरऑल ये OS और ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको EU का अपडेट पसंद आता है तो आई होप कि ये भी आपको यहाँ पे अच्छा लगने वाला है, आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज अगर आपको कोई डिफरेंट पसंद है तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो, क्योंकि जो भी आता है जैसा भी आता है सबका वीडियो जो मैं देता रहता हूँ, तो उनमें से किसी एक को आप पिक करो, यूज करो, मज़े करो और जब भी कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो देता ही रहूँगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि पोको F7 और iQOO Neo वगैरह तो है ही, उनका वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।